तारीख 14 मई दिन बुधवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, 14 मई को हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने का दिन है। संयुक्त राष्ट्र इस वैश्विक जागरूकता अभियान का समर्थन करने वाले कई संगठनों में से एक है। पक्षियों की एक स्वस्थ आबादी को संरक्षित करते हुए प्रवासी पक्षियों के प्रजनन, गैर प्रजनन के साथ साथ ठहरने वाले आवासों की सुरक्षा के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। साल 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और साल में 2 बार ये दिन मनाया जाता है, एक आज के दिन यानी 14 मई और दूसरा 8 अक्टूबर को। इसके अलावा आज के इतिहास की बात करें तो आज ही के दिन 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनेता थे, जिनकी जयंती पर हमारे देश में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उनकी नियुक्ति ने भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक इतिहास को मजबूती दी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। भारत पाकिस्तान का युद्ध कुछ ही दिन चला, लेकिन इन्हीं दिनों में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाया कि अब वो पूरी तरह से बौखला गया है। सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां नहीं रुक रही है। अब पाक विदेश मंत्री इशाक डार एक बार फिर से ऐसी ही गीदड़ भभकी देते दिखे। उन्होंने कहा कि अगर सिंधु जल संधि का मसला हल नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं रह जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाया और कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल संधि को लेकर मसला नहीं सुलझा तो सीज फायर खतरे में पड़ सकता है। अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान इससे पहले भी जल संधि को लेकर गीदड़ भभकी दे चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई नेता भारत को परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत पर उनकी इन गीदड़ भभकियों का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। अब एक बड़ी खुशखबरी केदारनाथ धाम के यात्रियों को लेकर। खबर है कि अब केदारपुरी में 30,000 तीर्थ यात्री एक साथ ठहर सकेंगे। ये सुविधा राज्य सरकार, जिला प्रशासन, गढ़वाल मंडल विकास निगम, स्थानीय युवा और पुलिस बल के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। तीर्थ यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और आवास की सीमित व्यवस्था को देखते हुए ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इनके ठहरने के लिए अब 2000 से ज्यादा टेंट लगाए गए। इसके साथ ही गढ़वाल विकास निगम मंडल ने भी 1000 टेंट लगाने की योजना बनाई। बता दें, पिछले साल तक केदारनाथ में केवल 15,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध थी, जिसके कारण प्रतिदिन दर्शन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालु को असुविधा होती थी। भीड़ के दबाव में कई बार सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती थी। सीबीएसई बोर्ड के छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो अब आखिरकार खत्म हुआ। बीते दिन सीबीएसई बोर्ड 12वीं और 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए। 12वीं की परीक्षा में 88.39% स्टूडेंट्स पास हुए। इस साल 12वीं कक्षा में 16,92,794 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें से 14,96,307 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। जेंडर वाइज पास परसेंटेज की बात करें तो इस साल लड़कियों का पास प्रतिशत 91.64 रहा है, जो लड़कों के मुकाबले 5.94% बेहतर है। वहीं बात करें 10वीं के रिजल्ट की तो सीबीएसई 10वीं का पास प्रतिशत 93.66% रहा। 10वीं कक्षा में 95% छात्राएं पास हुई है, जबकि 92.63% छात्र पास हुए हैं और यहाँ भी छात्राओं का पास प्रतिशत ज्यादा रहा। 12वीं के सीकर की खुशी शेखावत ने 500 में से 499 अंक हासिल कर टॉपर बनी, तो 10वीं में यूपी की बेटी सावी जैन 500 में से 499 मार्क्स पाकर टॉपर बनी।
हमारे देश में बारिश के मौसम में अक्सर गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़ों का लुत्फ उठाया जाता है, लेकिन पकौड़ों का लुत्फ उठाने के लिए जरूरी नहीं कि बारिश का मौसम हो। हम भारतीय हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक बेहद ही नए अंदाज में इनका लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत के बाजार में नए तरीके के ड्रोन वाले पकौड़े आ गए हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध दोनों की ओर से एक दूसरे पर खूब ड्रोन दागे गए। अब इसी ड्रोन भरे माहौल में पकौड़ों की एक तस्वीर सामने आई। दावा किया जा रहा है कि भारत की वायु सेना में नाश्ते के तौर पर ड्रोन पकौड़े परोसे जा रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इन पकौड़ों का आकार एकदम ड्रोन की तरह है और ये पकौड़े स्वाद के साथ साथ पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें भी दिमाग में घुमाती नजर आ रहे हैं। पोस्ट @TinyDillo नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है। तो भाई कई लोगों ने पोस्ट को लाइक किया। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद लगातार विपक्ष की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसकी मांग करी, जिसके बाद अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करी। उन्होंने कहा कि सेना के लोगों ने जो बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए, जिनकी वजह से आज देश की सीमा सुरक्षित है, कम से कम सरकार को संसद सत्र बुलाकर उनका धन्यवाद देना चाहिए। उनका ये बयान सुनिए। इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है, कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे और हम सब लोगों को गर्व है। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है। कई ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी है जिसके लास्ट डेट इसी महीने है, तो जल्दी से जाकर आवेदन कर दीजिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पटवारी, लेखपाल, सहायक अधिकारी, उप निरीक्षक समेत ढेरों ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तो जो अभ्यर्थी इन पदों पर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 15 मई 2025 है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर अप्लाई आप यहाँ कर सकते हैं। बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर 23 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी के आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात सोना चांदी के भाव को लेकर भी हो जाए। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। सोना चांदी के दाम अब गिर रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 96,416 रुपए से घटकर 93,076 रुपए हो गई, जबकि चांदी की कीमत 95,726 रुपए किलो से कम होकर 94,095 रुपए प्रति किलो हो गई। दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 97,030 रुपए, तो 22 कैरेट सोने की कीमत 88,950 रुपए रही। कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 96,880 रुपए, तो 22 कैरेट सोने की कीमत
88,800 रुपए रही। इसके अलावा पटना में सोने का भाव 24 कैरेट सोने की कीमत 96,930 रुपए, तो 22 कैरेट सोने की कीमत 88,850 रुपए रही। तो वहीं लखनऊ में 24 कैरेट सोने का भाव 97,030 रुपए, तो 22 कैरेट सोने की कीमत 88,950 रुपए रही। चलिए अब बात करते हैं कैसा रहेगा देश में मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कुछ दिनों की राहत के बाद फिर एक बार गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बात उत्तर प्रदेश की करें तो प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव चलने की भी चेतावनी जारी की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अभी 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। कहा जा रहा है कि प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में लू चलने की संभावना है। साथ ही 15 मई को 33 जिलों में हीट वेव का असर रहेगा। इसके अलावा अब रात तो काफी गर्म रहने वाली है। इसके अलावा पश्चिम राजस्थान में 15 मई से लू की शुरुआत हो सकती है। बिहार के कई जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला या मकर है तो आज का दिन आपके लिए रहेगा खास। तो दोस्तों, सूर्य का मेष राशि में गोचर और बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए करियर और वित्तीय क्षेत्र में नए अवसर ला सकता है। व्यापार में अचानक लाभ की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। पारिवारिक माहौल में खुशी और मंगल कार्यों की संभावना है। आपके लिए उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और अथर्वशीर्ष का पाठ करें। वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन इसका प्रभाव आज से ही शुरू हो जाएगा, जिससे आर्थिक मजबूती मिलेगी और मेहनत का फल प्राप्त होगा। अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा। व्यापार में नई तकनीक का उपयोग लाभकारी हो सकता है। आपके लिए उपाय, गुरुवार को केले का दान करें और भगवान विष्णु की आरती करें। मिथुन राशि, बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर इस राशि के लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। ये गोचर मानसिक तनाव या डिप्रेशन की संभावना बढ़ा सकता है, लेकिन सावधानी बरतने से लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। आपके लिए उपाय, ध्यान और योग पर जोर दें और नकारात्मक विचारों से बचें। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति और नौकरी में बदलाव के संकेत है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय शुभ रहेगा। आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और मेहनत से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके लिए उपाय, भगवान शिव की पूजा करें और जल अर्पित करें। तुला राशि के लिए बृहस्पति का गोचर नवम भाव में होगा, जो उन्नति और समृद्धि के द्वार खोलेगा। 14 मई के बाद प्रेम और पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी। करियर और कारोबार में तेजी आएगी और घर में मांगलिक कार्य की संभावना है। आपके लिए उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और खीर का दान करें। मकर राशि वालों के लिए शत्रुओं पर विजय और स्वास्थ्य में सुधार के संकेत है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और वित्तीय लाभ की संभावना है। पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। आपके लिए उपाय, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और सरसों का तेल दान करें।